नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो हमारी क्लास 9th की ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के बारे में थी। अगर आपने देख ली है तब इस वीडियो को देखने में और आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में हमारे भारत का सारा विस्तार बताया गया था। कितने डिग्री नॉर्थ से कितने डिग्री नॉर्थ तक है, कितने डिग्री ईस्ट से कितने डिग्री ईस्ट तक है। मैंने आपको बताया था हमारा जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसके बाद उसकी लेंथ और विड्थ और टोटल एरिया, ठीक है ना। टोटल एरिया ध्यान होगा, कमेंट करके बताइए टोटल एरिया मैंने कितना बताया था। चलिए बता देते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दूसरे चैप्टर में हमारे भारत में हर तरह का टेरेन मिलता है, हर तरह का, ठीक है ना। ये एक तरह से गॉड का गिफ्ट है, हर तरह का टेरेन मिलता है। तो हम इसको 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो जितने भी टेरेन है हमारे इंडिया में उसको हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला नॉर्थ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, ऊपर से। सबसे पहला हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स। उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स जो नदियां बनाती हैं, ठीक है ना, उन्हें प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद ये पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में या 7th में, ऐसा ऊंचा टेबल टॉप की तरह, ठीक है ना, ऐसा सरफेस जो प्लेन्स से ऊंचा होता है, ठीक है, प्लेन्स से थोड़ा ऊंचा होता है और प्लेट्यू की तरह होता है, टेबल टॉप की तरह होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। ये हमारा एरिया जो है राजस्थान का, ये इंडियन डेजर्ट काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स ये वाले एरिया हैं, ठीक है। हमारे जो कोस्ट लाइन के साथ साथ प्लेन्स हैं इन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट है द आइलैंड्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल वाले आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और अरेबियन सी में जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये 6 भागों में हम इंडिया की फिजिकल बाउंड्री, जो फिजिकल फेनोमेना है, उसको डिवाइड कर सकते हैं इन 6 पार्ट्स, ठीक है। हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हिमालयन माउंटेन्स हमारे इंडिया में, वैसे तो शुरू अफगानिस्तान से होते हैं लेकिन हमें केवल इंडिया की बात करनी है। तो हमारे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होकर के इस तरह से जाता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जाता है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। कहां से, देखो यहां से स्टार्ट होगा और ये ऐसे करके ए, देखो मैं यहां बना रहा हूं, ए इस तरह से जाता है, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, इस तरह से जाता है। जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता हुआ हिमाचल, उत्तराखंड, फिर नेपाल में चला जाता है, नेपाल के बाद सिक्किम, फिर भूटान में, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो हमारा हिमालय जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, जैसे मैंने आपको यहां बना करके दिखाया, वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन यहां आते ही ब्रह्मपुत्रा या हिमालय जो है वो गॉर्ज बनाता है, बहुत गहरा गॉर्ज बनाता है और एक तरह से इस तरह से घूम जाता है और ये अपनी डायरेक्शन बिल्कुल ही बदल लेता है, ठीक है। अब जो है ये नॉर्थ टू साउथ हो जाता है। अब तक कैसा था, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन जैसे ही अरुणाचल में पहुंचता है, अरुणाचल में पहुंचता है तो एक गॉर्ज बना देता है और पूरी तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है और यहां हो जाता है नॉर्थ टू साउथ। इसी तरह ये जो है हमारे इंडिया की एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम समझते हैं हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, 3 पैरेलल रेंजेस, ठीक है। अगर हम इसे समझें कि वेस्ट टू ईस्ट वाले, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ वाले की नहीं, वेस्ट टू ईस्ट वाले में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। एक सबसे बाहर वाली रेंज, उसके बाद उसके नीचे और उसके बाद उसके नीचे, ठीक है, ये 3 रेंजेस हैं।
सबसे बाहर वाली रेंज को इनर हिमालयाज, ठीक है, इनर हिमालयाज या हिमाद्री कहा जाता है। इनर या ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री, ये वाली रेंज जो है बाहर वाली, सबसे बाहर वाली, इसी में कराकोरम रेंज भी आती है, ठीक है। इसी बाहर वाली, सबसे बाहर वाली रेंज को, जिसको इनर हिमालयाज या हिमाद्री कहा जाता है, इसी में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं और इसकी ही एलिवेशन जो अल्टीट्यूड है सबसे ज्यादा है इनर हिमालयाज का। इसका जो अल्टीट्यूड है इनर हिमालय का सबसे ज्यादा अल्टीट्यूड है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइट की पीक्स जो है वो इसी हिमालयाज में मिलती हैं, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है, ठीक है, ये सारे जो है इनर हिमालयाज में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है और इसका एवरेज अल्टीट्यूड जो है वो 6000 मीटर्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज अल्टीट्यूड जो है 6000 मीटर है और ये पूरा साल स्नो से कवर्ड रहते हैं, बर्फ पड़ी रहती है, पूरा साल स्नो से कवर्ड रहते हैं। इन्हीं में ज्यादातर ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं जिनसे नदियां निकलती हैं, ठीक है ना। ग्लेशियर्स ही पिघल के नदियां बनते हैं, तो इन्हीं में ज्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं। सारे नहीं कह रहा, बट अप टू 80% ग्लेशियर्स आर इन इनर हिमालयस, ठीक है। इसके बाद वाली जो रेंज आती है उसको हिमाचल या लेसर हिमालय बोलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे हिमाचल या इनर हिमालयस की, ठीक है, हिमाचल या लेसर हिमालयस की। इनर हिमालयस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो अगली रेंज आती है वो हिमाचल या लेसर हिमालयस है, ये वाली रेंज, इसके बाद वाली, ठीक है, हिमाचल या लेसर हिमालयस, ये यहां पर, ठीक है, लद्दाख के नीचे हिमाचल या लेसर हिमालयस। तो हिमाचल या लेसर हिमालयस की जो एवरेज विड्थ है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। चौड़ाई, ऊंचाई नहीं, ऊंचाई बहुत होगी 50 किलोमीटर, ऊंचाई से कंपेयर मत कर देना इसको। चौड़ाई इसकी जो है विड्थ है वो लगभग 50 किलोमीटर की है और इसका एवरेज अल्टीट्यूड वेरी करता है 3700 मीटर से लगभग 4500 मीटर तक, ठीक है। इसका अल्टीट्यूड जो है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक वेरी करता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, हिमालयस की जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंजेस हैं, ठीक है। अब देखो मैप में आपको बता देता हूं मैं, पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस है कहां, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा श्रीनगर है, ठीक है। यहां पर श्रीनगर से का जो एरिया है वो वैली है, कश्मीर की वैली है सारी, ठीक है ना। कश्मीर की वैली में श्रीनगर है, तो ये पीर पंजाल रेंज यहां पर है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो साफ साफ, तो ये है पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। पीर पंजाल रेंजेस के नीचे आ जाती है धौलाधार रेंजेस, ठीक है। यही धौलाधार रेंजेस आगे हिमाचल में जाकर के इनको महाभारत रेंजेस कहा जाता है, ठीक है। समझ लेना कि जो लेसर हिमालयाज हैं, ठीक है ना, लेसर हिमालयाज में 3 मेन रेंजेस हैं, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंजेस। इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो 3700 से 4500 मीटर है और इसकी एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसमें वैलीज है, वो कश्मीर की मैंने आपको बता ही दिया, कश्मीर की वैली है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कश्मीर की वैली यहां पर है, अगर आपको मैप में कभी आ जाता है मार्क करना, तो यहां पर ये कश्मीर की वैली है, पीर पंजाल रेंज में। कौन सी रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में कश्मीर की वैली है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कांगड़ा और कुल्लू। कांगड़ा और कुल्लू ये धौलाधार रेंज में आ जाती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहां पर कांगड़ा एंड कुल्लू धौलाधार रेंज में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद हम बात करते हैं आउटर हिमालयास की, सबसे बाहर वाले हिमालय, या इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। आउटर हिमालयास, आउटर हिमालयास को शिवालिक भी बोला जाता है। आउटर हिमालयास को क्या बोलते हैं? शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ वेरी करती है, 10 से कहीं 10 किलोमीटर की है और कहीं 50 किलोमीटर की है। 10 से 50 किलोमीटर की विड्थ जो है वो वेरी करती है धीरे धीरे, ठीक है। और इसका एवरेज एलिवेशन कम है, सबसे बाहर वाला हिमालय है ना, इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो 900 मीटर से 1100 मीटर तक है। देखो एवरेज एलिवेशन जो है, अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, एवरेज एलिवेशन कम होता जा रहा है, ठीक है। शुरू में 6000 मीटर
सबसे ज्यादा हाइट्स की जो पीक है वो इनर हिमालयाज में। उसके बाद 3700 से 4500 मीटर्स आ गया, यानी कि कम हो गया। और उसके बाद जो शिवालिक है, लेजर हिमालयाज है, उसका जो पीक है वो 900 मीटर से 1100 मीटर और कम हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, इनके जो एलिवेशन है कम होता जाता है। सबसे आउटर रेंज जो है वो शिवालिक की रेंज है। ठीक है, शिवालिक की रेंज है, इसमें दून्स पाए जाते हैं। सबसे बाहर की रेंज है ना, तो इसमें दून्स पाए जाते हैं। जैसे देहरादून, इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क कर लेना इसको। ठीक है, देहरादून, यहां पर है देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल, पता होगा आपको। ठीक है, ये देहरादून है सबसे बाहर के एरिया में। ठीक है, शिवालिक रेंज में, समझ गए आप, इसको शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। अब ये तो डिवीजन था माउंटेन का, हिमालय का, अकॉर्डिंग टू एलिवेशन एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ और एलिवेशन के हिसाब से, यानी कि सबसे ज्यादा एलिवेशन वाले को इनर हिमालय बोल दिया, उसके बाद वाले एलिवेशन को हमने जो उससे कम था उसको लेसर हिमालय बोल दिया, उसके बाद हमने शिवालिक बोल दिया। ठीक है, लेकिन अब हम इसको एक तरह से और डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे कर सकते हैं, इसको हम ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते हुए भी डिवाइड कर सकते हैं। वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते हुए, देखो ध्यान से, सबसे पहले हिमालय की बाउंड्री इंडिया में कैसे डिफाइन होती है, यहां से इंडस रिवर निकलती है, इंडस रिवर। ठीक है, तो सबसे इधर जो वेस्ट साइड में है इंडस रिवर निकलती है, और इधर जाकर के दिहांग रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हो, दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्र। दिहांग ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना, तो दिहांग डिवाइड करती है हिमाचल को, और नीचे आकर के यहाँ पर कई सारी नदियां मिलकर के ब्रह्मपुत्र रिवर बना देती है। ठीक है, तो अब हम रिवर्स के हिसाब से डिवाइड करते हुए चलेंगे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो इंडस रिवर से लेकर के सतलुज रिवर तक, ये आ गई सतलुज। सतलुज बाउंड्री बनाता है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, सतलुज क्या बनाता है, बाउंड्री कश्मीर और हिमाचल। तो सतलुज रिवर तक, इंडस रिवर से कश्मीर माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन्स हैं, कश्मीर माउंटेन्स। ठीक है, सतलुज से काली रिवर तक, ये सतलुज रिवर है, काली जो है वो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, काली रिवर उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। तो सतलुज से काली रिवर तक जो हिमालयाज हैं उनको कुमाऊं हिमालयाज बोला जाता है। कौन से हिमालयाज, कुमाऊं हिमालय। काली रिवर से तीस्ता रिवर तक, कहां तक, तीस्ता रिवर तक नेपाल हिमालयाज बोला जाता है। ठीक है, नेपाल के हिमालय। और तीस्ता से दिहांग रिवर तक अरुणाचल के हिमालयाज बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने आपको बताया, हिमालय जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक तो इस तरह से चलता है, वेस्ट टू ईस्ट, और यहां आकर के गॉर्ज बनाता है, और उसके बाद कैसा हो जाता है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ होने के बाद यहां पर हिल्स बनती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, और इन्हें मिजो हिल्स बोला जाता है। मिजोरम में जो हिल्स हैं उनको मिजो हिल्स बोला जाता है। ठीक है, अभी मैप में देख लो, मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ये गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। ठीक है, इसके बाद मिजोरम में नीचे ये मिजो हिल्स आ जाती है, मिजो हिल्स नीचे। ठीक है, ये मिजो हिल्स आ जाती है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पीक्स पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स। सबसे ऊंची पीक हमें पता है पूरे वर्ल्ड में, और हिमालय की सबसे ऊंची पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो नेपाल के नॉर्थ बॉर्डर पर है। नेपाल सारा हिमालय में है, नेपाल के नॉर्थ बॉर्डर पर है, यहां पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये है नेपाल में, यहां है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है लगभग। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व की जो है वो माउंट एवरेस्ट ही है। ठीक है, ये इस बॉर्डर पर है, नेपाल और चाइना का यहाँ बॉर्डर भी लगता है। तो माउंट एवरेस्ट पर दोनों तरफ से चढ़ाई की जा सकती है, चाइना की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से। इजी जो है वो नेपाल की तरफ से चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, इसके बाद अगला है कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ पर है, सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर कंचनजंगा है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है, इंडिया की। ठीक है, इसका एलिवेशन 8,598
मीटर्स है। ठीक है, इसके बाद मकालू है, धौलागिरी है, नंदा पर्वत है। ठीक है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी एक इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी ध्यान रखना, नंदा देवी पर अभी कुछ चढ़ने गए थे। नंदा देवी को कहते हैं सबसे टफेस्ट जो इसकी चढ़ाई है वो है। ठीक है, नंदा देवी की सबसे टफेस्ट चढ़ाई मानी जाती है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ध्यान रखना इस बात का। नंदा देवी यहाँ है उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। और कामेत, ठीक है, नंदा देवी की हाइट जो है वो 7817 मीटर है। ठीक है, कामेत भी उत्तराखंड में है, इसकी हाइट 7756 मीटर है। नामचा परवा 7756 मीटर इंडिया में ही है। ठीक है, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो मैंने आपको बता दी, याद रखिएगा इसे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद जो है नॉर्दर्न प्लेन्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।